जय माता दी। आज हम नवरात्रि के ऊपर बातचीत करेंगे। नवरात्रि क्यों किए जाते हैं? आज की जनरेशन के बहुत सारे सवाल हैं कि नवरात्रि क्यों होते हैं, नवरात्रों में हमें सात्विक क्यों रहना चाहिए, या बहुत सारे जनों का कहना है कि नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन क्यों होना चाहिए, नवरात्रों में शेविंग क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सब का मैं आप सबको आंसर देने की कोशिश करती हूँ। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आप सबने सुना होगा महिषासुर नामक एक राक्षस था। वो उसने सब जगह त्राही त्राही कर दी थी। सब लोग इतने प्रताड़ित थे उसके प्रकोप से, तो उन्होंने आदि शक्ति को प्रार्थना करी कि हमें मुक्त कराइए इस महिषासुर के प्रकोप से। तो जो शक्ति थी, शक्ति माँ ने दुर्गा माँ का रूप धारण किया, और दुर्गा माँ का रूप धारण करके उन्होंने अपने ही शरीर से 9 देवियों को प्रकट किया। उन सबको, सभी देवी देवताओं ने एक एक अपना अस्त्र प्रदान किया। जैसे ब्रह्मा जी का कमंडल था, उसमें बहुत सारी पावर्स, एनर्जीज, गुड, अच्छी वाली, जो कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारी प्योरिटी वाली एनर्जीज आ गई महारानी के पास। विष्णु जी ने चक्र दिया, शिव जी ने त्रिशूल दिया। तो ये सारे हमारी माता रानी के श्रृंगार बने, और बाकी उनके पास सभी देवी देवताओं ने अपने अपने एक एक अस्त्र माँ को प्रदान किए, जो हमारी माता के नव रूप में उनके पास होते हैं। अब माँ रानी ने महिषासुर का चैत्र नवरात्रि में वध किया, उसको, सभी को उसके प्रकोप से बचाया, इसलिए चैत्र नवरात्रि आई। अब चैत्र नवरात्रि आई है तो चैत्र नवरात्रि में कहते हैं सात्विक भोजन करिए। सात्विक भोजन इसलिए कहा जाता है कि हमारे मन में गलत तरह की ऊर्जा या गलत तरह का तामसिक भोजन करने से, प्याज लहसुन खाने से गलत विचार आते हैं, गुस्सा आता है, एग्रेशन आती है। हमें ये सब नहीं रखना। इन दिनों हमें अपने मन को शांत रखना है, पूजा की भक्ति भावना में रखना है। तभी हर मंदिर में रोज़ाना नियम से सब लोग जाते हैं, पर नवरात्रि में आप देखेंगे मंदिर जगमगाता है रोशनी से, कीर्तन से, नियम पूर्वक संगत अपने अपने घरों में लोग कीर्तन करवाते हैं नवरात्रि में। तो इसीलिए सब लोग कहते हैं कि नवरात्रि में अधिक समय आप बाकी चीज़ों पे ध्यान ना लगा करके पूजा पाठ में ध्यान दें अपना, ताकि और जगह पे आपका ध्यान ना जाए। इसलिए सात्विक भोजन होता है। अब कहना है कि दाढ़ी और शेविंग का क्या इससे लेना देना है। नवरात्रि है तो दाढ़ी शेविंग क्यों मनाही कर दी जाती है, नेल कटिंग क्यों मना है? चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, लेडीज़ को हेयर कट कराना है या कुछ भी अपने पार्लर का काम कराना है तो नहीं कराना चाहिए। क्यों मना किया जाता है? जो लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, खेतरी बीजते हैं, जौ को जो पूजन करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशली मनाही होती है कि जिन्होंने ये सब नियम का पालन किया, अपने घर में महारानी का आगमन किया। नवरात्रि सब करते हैं, कुछ लोग अखंड ज्योत करते हैं, कुछ लोग सुबह शाम की ज्योत करते हैं। जो अखंड ज्योत रखते हैं, खेतरी बीजते हैं, उनको प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, और ये सब कार्यों को उनके लिए निषेध है। बाकी जो लोग कायदे से तो नहीं करवाना चाहिए, बट जिन लोगों ने कलश स्थापना नहीं की, सिंपल फास्टिंग रखा है, उन पर ये दोष नहीं लगता, मैं ऐसा मानती हूँ, पर करना नहीं चाहिए। पर आज की जनरेशन को हर किसी को सेटिस्फाइड करना, समझाना बहुत मुश्किल है। जिन्होंने स्थापना करी वो तो कतई ना करे, बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए ये पाप है। तो हम बात कर रहे हैं, हमने बात करी सात्विक भोजन, हमें कलश स्थापना, जौ स्थापना, शेविंग नहीं कराना, इन सब की बात करी। ये सब तो जो हमारे चले आ रहे हैं पूर्वजों के समय से, कि हमें जो हमें सिखाया गया हम वही फॉलो करते आ रहे हैं। पर मेरा मानना है कि हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं। कि आज हम खेतरी बीज रहे हैं तो अभी हम कपड़े नहीं धोएंगे, या तो उससे पहले धो लें, खेतरी बीजने के बाद नहीं होगा, उससे पहले कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम ये सब चीज़ों को तो छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, पर इसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना। हमने प्याज लहसुन का त्याग कर दिया, बट हम मुंह से तो कटु वचन बोल रहे हैं, चाहे वो अपने घर में मेड सर्वेंट को बोल रहे हैं, तो ये तो इसका त्याग करो।
हमने भोजन में चीज़ों को बदलाव कर दिया कि हमें दाल अनाज नहीं खाना और हमें फलाहार खाना है। तो अगर हमें फलाहार खाना है तो हम फलाहार की तरह मीठा बोल भी लें, हम किसी का मन ना दुखाएं, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें। हम ये वाला भी तो अपने आप को वो दे सकते हैं, बाधित कर सकते हैं कि नवरात्रि हम नहीं हमेशा कंटिन्यू कर पाते, एटलीस्ट हम फास्टिंग में ये तो करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम कम बात करें, हम बात करें तो अच्छी बात करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हमारी वजह से कोई भी अब किसी की आंख में आंसू ना आए। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसको सॉरी बोल दें और शुक्राना कर दें अपने प्रभु का, अपनी महारानी का कि थैंक यू माँ कि आपने हमें इस लायक बनाया, हम आपको आपके लिए सोच रहे हैं, पूज रहे हैं, कर रहे हैं। और सबसे पहले अपने घर में बैठी माँ को उनका सम्मान करें, उनका सम्मान करें। हम मूर्ति रूपी माँ को तो पूज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए कंजक के लिए पूड़ी हलवा चना बना रहे हैं। एक बार अपनी महारानी से भी पूछ लो, अपने अपने घर की माता से कि माँ तेरा क्या मन है आज खाने को, क्या पकवान खाना है। तो ये वाला प्रण ले लीजिए। जिस घर में घर की माँ खुश है ना, उसकी नवरात्रों की महारानी उसके साथ खुश है। मैं ऐसा मानती हूँ। जय माता दी।